अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि मस्जिदुल हराम कबूतर चौक से आगे जो है वो कौन कौन सी शॉप्स हैं, ताकि अगर इंशाल्लाह ताला आपका यहाँ पे चक्कर लगे तो करीब में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको पता हो। अच्छा, ये रात का ये वक्त हो रहा है, अभी ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोग मरवा की पहाड़ी के पास खड़े हुए हैं। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर मरवा की पहाड़ी है। फिर ये जो मेहराब वाली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सही की जगह है, और उसके उस तरफ जो है वो सफ़ा की पहाड़ी है। फिर कबूतर चौक से हम आ गए तो सबसे पहले अलबैग का एक बहुत बड़ा आउटलेट पड़ता है, और हम लोगों को स्नैक्स खाने थे तो हमने सोचा यहाँ से शॉर्मा ले लें, लेकिन इन्होंने टेम्प्रेरी जो है अलबैग वालों ने अभी 10 मिनट के लिए अपना आउटलेट जो है बंद किया हुआ था। ताज़ाज पे कुछ लोग खड़े हुए थे, वो लोग ऑर्डर्स ले रहे थे। वैसे यहाँ पे 24/7 जो है वो ये लोग ऑर्डर लेते हैं। ये दोनों ब्रांचेस जो है ना, दोनों आउटलेट्स अलबैग और ताज़ज के हमेशा खुले रहते हैं। इसी के बिल्कुल सामने जो है ना लोग खड़े हुए होते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में या टैक्सी में या बसेस होती हैं, तो ताइफ ले जाते हैं, दमाम ले जाते हैं, रियाद ले जाते हैं, और शहरों की आवाज़ लगा रहे होते हैं। सिर्फ जद्दा के लिए ना टैक्सी होती है, बस नहीं होती। ताज़िज़ वालों ने जो है वो अपने आउटलेट के बिल्कुल सामने ये स्क्रीन्स लगाई हुई है मेन्यू की। इनका मेन्यू थोड़ा सा महंगा होता है बनिस्बत दूसरे ब्रांड्स के। तो ये जो सबसे ऊपर 4 पीस ब्रोस्ट, एक बन है और फ्रेंच फ्राइज़ है, ये आपको 21 रियाल का मिलेगा। और वजबा मतलब होता है कंप्लीट मील पैकेज के साथ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक के साथ ये 26 रियाल का हो जाएगा। और उससे नीचे जो है वो चिकन कबाब राइस के साथ है, 19 रियाल का है। और अगर इसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो ये 24 रियाल का हो जाएगा। उससे नीचे अरबिक कबाब है, सिर्फ कबाब यानी शावरमा टाइप होता है, वो लेंगे तो 11 रियाल का। और उसके साथ अगर फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो वो 18 रियाल का हो गया। और दूसरी तरफ उल्टे हाथ की तरफ अरबिक चिकन सैंडविच है, तो अगर सैंडविच लेंगे सिर्फ तो 11 रियाल का है, और अगर कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ साथ में लेंगे तो ये 18 रियाल का हो जाएगा। उससे नीचे और भी चीज़ें हैं, बर्गर है और चिकन रोल है, नगेट्स है। बताती हूँ सबकी प्राइस इनको जूम कर करके। ये सबसे नीचे जो है ना सारे सॉसेस हैं। ये दकस 1 रियाल का, कॉकटेल सॉस, बारबेक्यू सॉस और हनी मस्टर्ड ये 2-2 रियाल के, और आखिर में जो गार्लिक है ना थूम, ये 1 रियाल का। और इनमें सबसे ख़त्म जो होता है ना वो गार्लिक होता है, बहुत मज़ेदार सॉस होती है ये। उससे ऊपर जो है सीधे हाथ की तरफ एक्वाफीना पानी था, उसकी प्राइस मैं ले नहीं सकी। बहरहाल ये डाइट पेप्सी, 7 अप और पेप्सी, नॉर्मल पेप्सी जो है वो 6-6 रियाल की दे रहे हैं। ये बहुत महंगी दे रहे हैं, इतनी की होती नहीं है वैसे बाहर से अगर आप लें तो। उससे ऊपर जो है इनका कोल्ड स्लॉ है 6 रियाल, और फ्राइज़ हैं इनके 6 रियाल के। कुकी केक है 5 रियाल का है। और ये बबूसा बसबूसा बबूसा सुना था, ये बसबूसा भी कुछ होता है, खैर पहली दफ़ा मैंने सुना है। अलताज़ज वाले ये 7 रियाल का दे रहे हैं। ये जो हर मील के साथ थ्री फिगर 4 फिगर जो लिखा हुआ होता है ना, इनकी कैलोरीज भी होती हैं साथ में लिखी हुई। और ये अरबी जो होते हैं ना, ये बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, हम लोग की तरह थोड़ी ना अच्छा लग रहा है तो बस खाए जाओ खाए जाओ। तो इसीलिए जो है ना ये लोग कैलोरीज भी काउंट कर करके खाते हैं, और इनके किसी भी मेन्यू में, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में भी मैंने देखा है कैलोरीज भी जो है वो लिखी हुई होती हैं कितनी है हर मील के सामने। अच्छा, ये जो क्रिस्पी रोल का वो कैलोरीज़ का पहाड़ ज़्यादा लग रहा है, तो ये 17 रियाल का है। और अगर इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ पेप्सी लेंगे तो 24 का हो गया। ताज़ा बर्गर जो है वो 14 रियाल का है। और वजबा ये वही यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक के साथ लेंगे तो 22 रियाल का बन गया। 7 पीसेस नगेट्स है 14 रियाल के। सिर्फ आपको कितने 7 पीसेस नगेट्स मिलेंगे, और अगर फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक ली तो 18 रियाल का हो जाएगा। वैसे सारी मेहनत तो मैंने ताज़ज पे ही कर दी। खैर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि वो वाकई काफ़ी महंगा है ताज़ज। फिर मस्जिद शिजरा के बाद सीधे हाथ की तरफ सबसे पहले तुर्की वालों ने ये मजाक किया है, मताम अल मजाक अल तुर्की, और वाकई इतने महंगे थे यहाँ के रेट्स भी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हमने शावरमा ही लेना था एज अ स्नैक, लेकिन यहाँ पे 10 रियाल 12 रियाल से नीचे कोई आ नहीं रहा था, वो भी छोटा शावरमा। और फिर उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाने दी, तो फिर हमने कहा जाओ और नहीं लेंगे यहाँ से। तो वीडियो बनाने देते तो हम लोग कंसिडर कर लेते, ले लेते यहाँ से। तो खैर उसके बाद जो है हम लोग इससे आगे गए, तो ये अलमज़ाक वालों का अच्छा खासा रेस्टोरेंट था। ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे इन लोगों ने जो है वो डाइन आउट के लिए रखा हुआ था, सॉरी डाइन इन के लिए रखा हुआ था। और ये ऊपर जो है ना अराकल गाज़ा, ये ना होटल है। ये ऊपर जितने बिल्डिंग्स हैं ना सारी होटल की हैं, और इस होटल का नाम अराकल गाज़ा है। वैसे खाने काबा के अतराफ़ को गज़ा भी कहते हैं। और फिर ये मक्का अल कसूरात वल हिदाया वल, भाई इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मक्का फॉर एक्सेसरीज गिफ्ट्स एंड हैबर्ड, क्या है ये हैबरदाशरी, हैबरदाशरी क्या होता है, खैर पता नहीं, बस समझ में आ गई ना।
के गिफ्ट शॉप है ये। फिर यहाँ पे एक सिम बेचने वाली खातून खड़ी हुई थी। उसके बाद ये जो सराफ मनी एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको एक्सचेंज कराना है अपनी करेंसी तो यहाँ से करवा ले। और उसके बिल्कुल बराबर में ही जो है वो गाज़ा होटल है ऊपर, जो उसकी एंट्रेंस है ये, ठीक है। और इसके बिल्कुल बराबर में है अच्छा, मजूहरात। मजूहरात का मतलब मुझे पता है ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी शॉप थी ये, ठीक है। इसके बिल्कुल बराबर में बर्द अल क़ल्बिक और बक़ाला फ़िज़ा था, यानी कि ये जूस की शॉप थी, ठीक है। यहाँ पे सारे जूसेस वगैरह मिलते हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में बकाला यानी कि सुपर स्टोर था। अच्छा खासा बड़ा था ये बकाला, और इसकी एंट्रेंस उस तरफ से थी। अच्छा, बकाले के उस तरफ से मतलब कि इस कोने से थी, ठीक है। तो ये इसके बराबर में मताम अल राइद था, जो कि बंद पड़ा हुआ था, राइद रेस्टोरेंट, ठीक है। राइद रेस्टोरेंट के थोड़े से अंदर की तरफ भी मैं आपको लेके चलती हूँ कि क्या था। ये यहाँ पे एक शॉप थी, और ये तमीम फ़ास्ट फूड। यहाँ पे शावरमा, बर्गर, पिज़्ज़ा भी आई थिंक था। और उसके बिल्कुल बराबर में एक पाकिस्तानी होटल था, मुताम अल हिजाज़, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे खाने थे बने हुए। तजाज यानी मुर्गी थी, कबाब, शीश ताउक, बिरयानी, कढ़ाई मुर्गी और कढ़ाई गोश्त था। तो ये वीडियो ना मैंने किसी और दिन बनाई थी, मैंने समझे इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठने की जगह जो ना बस वाजिबी सी थी, मतलब अच्छी भी नहीं थी और बहुत बुरी भी नहीं थी। औरतें भी आ रही थी वहाँ पे, फैमिली के साथ बैठ के लोग खाना खा रहे थे। अच्छा खासा इनके पास मेन्यू था। वो फ्रिज की उस तरफ तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये शीश नफ़र यानी एक बंदे का शीश कबाब 20 रियाल का। चावल, सिर्फ चावल की बात हो रही है, 6 रियाल का। और कबाब एक बंदे का 20 का। औसाल लहम, लहम का तो मतलब गोश्त होता है, लेकिन औसाल क्या होता है आई डोंट नो। फिर कढ़ाई गोश्त और कढ़ाई मुर्गी दोनों 20-20 रियाल की थी। कौरमा और मुर्गी का कौरमा और गोश्त का कौरमा दोनों 15 रियाल का था। अंडा कोफ्ता, कीमा मटर 12-12 रियाल का। और कड़ी पकौड़ा, दाल मिक्स 10-10 रियाल की थी। फिर ये मिक्स सब्ज़ी 10 रियाल की, सब्ज़ी गोश्त 15 का, मटर पुलाव 6 रियाल का, मतलब सादा चावल और मटर पुलाव दोनों 6-6 रियाल के थे। मटर बिरयानी 20 रियाल की, चिकन बिरयानी, चिकन जलफरेज़ी और निहारी 15-15 रियाल की, और चिकन हलीम 12 रियाल की थी। अच्छा खासा इन लोगों ने तो मेन्यू रखा हुआ था। फिर उससे आगे आ जाएँ तो पाए थे 12 रियाल के, चना 10 रियाल का, कलेजी 12 रियाल की, अंडा आलू नहीं आलू अंडा 10 रियाल का, और आलू वाला पराठा भी था 4 रियाल का, सादा पराठा 2 रियाल का, सादा चाय 1 रियाल की, दूध की चाय 2 रियाल की, मशरूम, पेप्सी ये लोग पेप्सी को ही कहते हैं, ठीक है। वो उसके कुछ नहीं लिखा होता। हुमस, हुमस जो होता है ना, वो चने से बनी हुई डिश होती है। मुतबल और लबन ख़यार, लबन दही को कहते हैं। ये सब 3-3 रियाल का था। अच्छा, फिर बच्चे कहने लगे कि चिकन बिरयानी मंगवाएं। मैंने कहा इतनी दूर से तुम लोग चिकन बिरयानी खाना आए हो, वो तो हम लोग कराची में वैसे ही खाते रहते हैं भाई, जहाँ आए तो वहीं की चीज़ें खाएं। तो हम लोगों ने शोएब बुखारी ऑर्डर किया था। जैसे इनके चावल होते हैं ना, चावल वैसे ही थे जैसे लोग पिसे हुए गरम मसाले में चावल बनाते हैं अपने, लेकिन इन्होंने इसमें मटर भी डाल दिए थे, वरना मटर होते नहीं है इसमें वो कीनू के छिलके टाइप की कोई चीज़ होती है, और वो होते हैं रेजन्स होते हैं, किशमिश होते हैं, लेकिन इन्होंने मटर डाला हुआ था। खैर अच्छा था, लेकिन और टेस्ट इसका और चिकन भी इनकी बहुत अच्छी थी, जैसे कि शोएब बुखारी की होती है। और साथ में इन्होंने सैलेड दिया हुआ था, वही रिवायती टमाटर की चटनी और रायता था। बहुत मज़ा आया था ये खा के, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, अब उस तरफ आ जाते हैं रोड के। ये तो अब हम सीधी तरफ थे ना, सीधे हाथ की तरफ, अब उस तरफ आते हैं तो ये जो मस्जिद है, फ़तेह मक्का के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे झंडा गाड़ा था। इस अलामत के तौर पे यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद की एंट्रेंस जो है ना वो सामने नहीं है, बल्कि पीछे की तरफ छोटा सा गेट है। उसके बराबर में बिल्कुल अदनान नाम की शॉप है, 3 रियाल लिखा हुआ उस पर। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना इस गिफ्ट शॉप में 3 रियाल की है, वरना इसके अलावा 25 रियाल की भी चीज़ें मैंने देखी, 10 रियाल की देखी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। काफ़ी बड़ी शॉप है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको वहाँ पे वक्ती तौर पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जानमाज़ है, चादर है, कपड़ा है, यहाँ से आराम से मिल जाता है। उसके बराबर में भी एक गिफ्ट शॉप है, फिर मनी एक्सचेंज है, उसके बराबर में महल जमीला अल तिजारिया, ये भी एक गिफ्ट शॉप है, और यहाँ से लोग जो है वो हदिया लेके जाते हैं। मैं चूँकि रोड के उस तरफ से बना रही थी वीडियो, इसलिए बीच में दरख्त आ गया तो पता नहीं चला वहाँ पे क्या है। फिर माया शॉप है, मफासिक अल हिदाया, ये दोनों जो है वो गिफ्ट शॉप है। ज़हरा अल मौसम, ये भी एक गिफ्ट शॉप थी। फिर इसके बराबर में मुताम अल गज़ा, मैंने आपको बताया था ना कि खाने काबा को गज़ा भी कहते हैं, इसे गज़ा का स्टॉप भी कहते हैं। तो गज़ा रेस्टोरेंट था, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, सालन वगैरह यहाँ पे सब मिल जाता है, लेकिन इन लोगों ने एडिशनल शवारमा वगैरह भी रखा हुआ था, जहाँ से लिया था बताऊँगी कैसा था। फिर उसके बराबर में ये 10, 20, 50 लिखा हुआ है, ये भी एक गिफ्ट शॉप थी। और उसके बराबर में ना ये 4 शॉप्स जो हैं वो ज्वेलरी की थी, छोटे छोटे जो एक्सेसरीज होती है ज्वेलरी की, वो यहाँ पे मिल रही थी। और फिर उसके बाद ये अलमीज़ान,
जवाहरा, ये भी जवाहरा था। फिर अलमरवा, मरवा से जो है ना फिर दोबारा गिफ्ट शॉप शुरू हो गया था। फिर मरवा के बराबर में ब्रोस्ट अल फरूज था। ब्रोस्ट अल फरूज भी जो है यहाँ का फेमस ब्रांड है ब्रोस्टेड का, और नॉर्मल था इसका ब्रोस्ट, ठीक था, बुरा भी नहीं था अच्छा भी नहीं था, स्पेशल वाली कोई बात नहीं थी। उससे आगे जो है ना फिर चीज़ें ब्लर हो गई थी, तो फिर दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मस्जिद जिन है। फिर ये था कि वहीं मुताम अल गज़ा से जो है शावरमा और फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे। फ्रेंच फ्राइज़ तो अच्छे थे इनके, लेकिन शावरमा में सॉसेस की बहुत कमी थी। 7 रियाल का ही शावरमा था, और शावरमा में अगर सॉसेस ना हो, सैंडविचेस में सॉसेस ना हो, तो हलक में किस तरह अटकता है उस तरह अटक रहा था। खैर ये था कि टेस्ट ठीक था। फिर ये हुआ था कि होते होते टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और इतनी भूख लगने लगी थी कि ये सॉसलेस शावरमा भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चीज़ें इसने अच्छी डाली थी, मटेरियल अच्छा था, लेकिन सॉस की कमी थी। मस्जिद जिन पे जो ये पेडिस्ट्रियन नज़र आ रहा है ना, ये किसी काम का नहीं है, शो पीस बना हुआ है, बस लोगों ने वैसे क्रॉस करना होता है रोड से ही। अच्छा, कुछ वीडियो जो है ना मैंने दिन में बनाई थी किसी और वक्त, कुछ जो है मैंने रात में बनाई थी, लेकिन चूँकि सीक्वेंस एक ही चल रहा है, रोड एक ही चल रहा है, तो मैंने उसको इमर्ज कर दी थी। मस्जिद जिन के बिल्कुल बराबर में जो है ना एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है, पहले तो खैर रेस्टोरेंट नहीं, ये है गिफ्ट शॉप है, यूज़ा नमूद अलाली अलतश मच्चा जो भी है, और मतलब गिफ्ट शॉप है ये, समझ गए ना। इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो मताम अल जहरा है, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और एक और दिन जब हम गए थे ना, तो दोपहर का खाना हमने यहाँ पे खाया था। ठीक है, अब इस रेस्टोरेंट का मैं आपको बताती हूँ कि फ़ैमिली हॉल है, ऊपर लिखा हुआ है पर्दे का ख़ास इंतज़ाम है, लेकिन ऐसा कोई इंतज़ाम था नहीं। जहरा रेस्टोरेंट, ठीक है, पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ था इन्होंने। अच्छा, मैंने कहा चलो ऊपर जाएंगे, आराम से मेन्यू देखेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, लेकिन सिस्टम ये है कि जो भी ऑर्डर करना होता है वो नीचे ही करना होता है। ऊपर जाएंगे तो फिर बस वो जो मुंह से बोल देगा कि ये है, फिर आपने वहीं ऑर्डर करना है। पेंटिंग देखें कितनी अच्छी लगाई हुई इन्होंने। फिर ये था कि इसकी डीको वगैरह अच्छी हुई थी इस रेस्टोरेंट की। अब हम लोग तो ऊपर चले गए और मेरे हस्बैंड नीचे ही रह गए। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। खैर वो कह रहे थे कि मैं ऑर्डर दे आया हूँ। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। और भी फैमिली आई हुई थी यहाँ पे, ये लोग भी पाकिस्तानी ही लग रहे थे। डी को मैंने आपको दिखाई, अच्छी थी यहाँ की ना। अच्छा, जो हम मतलब चाह रहे थे खाना, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा ब्रोस्ट, तो वो नहीं था इनके पास। बिरयानी, वो भी नहीं थी इनके पास। हर छोटा बड़ा रेस्टोरेंट जो है ना यहाँ पे सलाद, सॉसेस, चटनियाँ वगैरह, रायता बहुत देता है, लेकिन इनके पास था ही नहीं। रायते की भी इन्होंने एक बस छोटी सी कटोरी दी थी, दूसरा हमने जो है ना इनसे मंगवाया था बोल के। फिर इन्होंने ये सुफरा बिछा दिया था, पहले टेबल गीली करते हैं और ये थैली बिछा देते हैं, ताकि जब खाना ख़त्म हो ना तो इसी सुफरे को उठा के डंप कर दे और टेबल ख़राब ना हो। फिर ये लोग चले गए थे खाना खा के। हमारा खाना आया था, मटर पुलाव मंगवाया था हमने, और कीमा था। कीमे में जो है ना कटी कटाई सब्जियां होती है फ्रोज़न, वो थी डली हुई, गाजर और बीन्स और मटर, और फिर अंडा कोफ्ता था। वैसे खाना अच्छा था। ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि इन्होंने जो भी दिया था ना, जो भी अवेलेबल था इनके पास, वो अच्छा था टेस्ट वाइज, और रोटियां भी अच्छी ताज़ी बनी हुई थी। फिर खैर 7 अप का वैसे तो बाइकाट किया हुआ है हमने, इसराइली प्रोडक्ट है, लेकिन उसने यहीं ला के दी थी और प्याज शदीद लगी हुई थी, तो हमने पी ली थी। आइंदा नहीं पिएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर ये जो बराबर में फैमिली बैठी थी ना, इन्होंने बिरयानी मंगवाई थी। उन्होंने कहा नहीं बिरयानी नहीं है, तो फिर इन लोगों ने सिक्की हुई मुर्गी होती है टिक्के वाली, वो और चावल मंगवाए थे। इनकी जब डिश आई थी तो मैंने देखा था, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये एक वीडियो है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कबूतर चौक से आगे सीधे हाथ की तरफ सड़क पे और उल्टे हाथ की तरफ सड़क पे क्या क्या है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप बार बार यहाँ की ज़ियारत करें। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और कौन कौन सी शॉप्स यहाँ पे मौजूद है। टिल नेक्स्ट वीडियो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।